हेलो स्टूडेंट। पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का हमने ये जो चैप्टर पढ़ा है ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में था। हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जैसे कि हमारा जो संविधान है इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो संविधान क्या होता है, हमें इसकी नीड क्यों है, यह कैसे वर्क करता है, यह हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। आज हम इस चैप्टर में यह पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यह कैसे बना, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। तो चलो आज हम इस चैप्टर में इसको भी क्लियर करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम फॉलो करते हैं, हमारी गवर्नमेंट जिसके थ्रू रन कर होती हैं और हम जिन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं यह क्यों बने, कैसे बने, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, तो लेट अस फाइंड आउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। फॉर्मली the constitution was made by the constitution assembly which has been elected for individed India. It held its first sitting on 9th December 1946 and reassembled as a constitution assembly for divided India on 14th August 1947. Its members were elected by indirect elections by the member of the provisional legislative assembly दैट हैड बीन स्टेबलाइज इन 1935। मतलब जो 1935 में हमारी जो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेबलाइज की गई थी उसके द्वारा क्या हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण किया गया जो कि दो प्रकार से बनी थी। पहले जो बनी थी वो थी 9 दिसंबर 1946 जो इनडिवाइडेड इंडिया, मतलब जब भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, दोनों पार्टीशन नहीं हुआ था उसके पहले, और उसको वापस से रीडिवाइडेड किया गया कब, 14 अगस्त 1947, मतलब जब इन दोनों देशों का सेपरेशन हुआ उसके बाद से इसको वापस से रीडिज़ाइन किया गया है। अब इस वाली असेंबली को जो है यह काम दिया गया है, जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, कि उनको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका निर्माण करना है, मतलब उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, संविधान। संविधान बनाना मतलब पूरे देश की व्यवस्थाओं को बनाना, जो कि नॉर्मली बहुत ही मतलब टफ काम है। उसको बनाने के लिए समय भी लगता है, उसके लिए प्लान भी चाहिए, उसके लिए टीम भी चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को यह समय दिया गया, टाइम दिया गया, और उसको साथ ही साथ एक हर फील्ड से मतलब डिवाइड किया गया, उसके अंदर अलग अलग मेंबर्स को हर फील्ड से इंक्लूड किया गया ताकि वो अलग अलग फील्ड से जानकारी निकाल के लाए, अलग अलग फील्ड की चीज़ों को लेके आए और वो उसको रीडिफाइन करें। अब एन आर्टिकल ऑफ फैथ, देखो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर BR अम्बेडकर दोनों के बीच के लेकर एक आर्टिकल दिया गया है। इसमें मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फाइनली कैम इनटू बीइंग, मतलब जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण किया गया उसके पहले की बात है। द डिमांड फॉर सच एन असेंबली हैड ऑलरेडी बीन मेड, मतलब उसके पहले ही यह डिमांड थी कि असेंबली चाहिए। दिस वाज बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन द फर्स्ट एड्रेस एट द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैं उसके अंदर जो हमारे चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा यह डिमांड की गई थी कि यह चाहिए। अब ये क्यों चाहिए, असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 9 दिसंबर 1946, राजेंद्र प्रसाद क्वाइट महात्मा गांधी दैट स्वराज वुड मीन्स विशेस ऑफ द पीपल, मतलब स्वराज का मतलब होता है कि जो लोगों की ज़रूरत है, लोगों की जो इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए, और वो तब पूरी होगी जब हम फ्रीली उनकी बातों को समझेंगे और उनकी बातों को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करेंगे। तो इसलिए इस असेंबली का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनका एक मत था कि यह असेंबली होनी चाहिए। अब कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी, तो इसमें बताया गया है कि 3 जून 1947 दोज मेंबर हु वर इलेक्टेड फ्रॉम टेरिटरीज विच फेल अंडर पाकिस्तान सीज टू बी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। The number in the assembly were reduced to 299, of which 284 were actually present on 26 नवंबर 1949, मतलब 26 नवंबर 1949 को जो 299 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स असेंबली के लिए इंक्लूड किए गए थे उसमें से 284 जो है एक्चुअली वहाँ पे प्रेजेंट थे, एंड देयर सिग्नेचर टू बी कॉन्स्टिट्यूशन एज फाइनली पास्ड, और उनके साइन के द्वारा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसको फाइनली पास किया गया। The Constitution was thus framed against the backdrop of the horrendous violence that the partition unleashed on the subcontinents, but it is tribute to the fortitude
of the framers that they were not only able to draft a constitution under immense pressure but also learn the right lessons from the unimaginable violence that accompanied partition। मतलब जब इंडिया पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ उसके पार्टीशन के साथ जो वायलेंस देखने को मिला, उस वायलेंस के बाद भी हमारी जो कमेटी थी, चाहे वो ड्राफ्टिंग कमेटी हो जिसके चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, या फिर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो जिसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कराया, जो उसको फ्रेम कराया, जो फ्रेमर्स थे, उन्होंने इन सारी चीज़ों को वास्तविकता में मतलब ये माने कि उन्होंने रिलीजियस को देख लो या फिर इकोनॉमिकली देख लो या फिर आप किसी भी फील्ड से देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इस प्रकार से डिज़ाइन करा कि उस पर कहीं भी उस प्रकार के वायलेंस का असर देखने को भी नहीं मिला। तो इस प्रकार से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ कि दो कमेटियाँ थी। एक थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और एक थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर क्या था, अलग अलग फील्ड से अलग अलग लोगों को इंक्लूड किया गया और उनके अलग अलग पार्टीशंस किए गए, मतलब उनको अलग अलग सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया ताकि वो हर फील्ड से लोगों के बारे में, लोगों की जो नीड है, देखो जो किसान है, कोई वकील है, कोई जॉब करता है, कोई किसी अदर फील्ड में वर्क करता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें उन लोगों की क्या क्या डिमांड्स है, उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या उनकी बेसिक नीड है, कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी चीज़ें शामिल होनी चाहिए, तभी जाके हम मान सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पूरे देश के हित में है। तो इन सारी अलग अलग फील्ड के जो रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स थे उनको उसमें इंक्लूड किया गया। उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने जो हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी, उसने पूरा का पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर अपना ब्यौरा दिया और उन्होंने उस पर सिग्नेचर करे और फाइनली 26 नवंबर 1949 जो कि यहाँ पे डेट दी गई थी, उसको यह 284 मेंबर्स के सिग्नेचर के साथ पास किया गया। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली पास्ड हो गया। उसके बाद इसको पूरी तरीके से अगर आप देख लो तो फाइनली तो 26 जनवरी 1950 को हम मानते हैं कि उस दिन हम जो है जैसे 26 जनवरी के रूप में अपन मनाते भी है उस दिन को, ताकि ये जो है उस दिन मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, मतलब हमारा जो संविधान था वो बन के तैयार तो हो चुका था 26 नवंबर को 1949 को, लेकिन उसका जो बाकी की जो चीज़ें थी वो सारी कम्प्लीटली फुल्ली फाइनली वो हमारे ऊपर कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, जिसको अपन रिपब्लिक डे के रूप में भी मनाते हैं। तो इसमें आज हमने जो पढ़ा है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम